लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं डीके हॉस्पिटल के संचालक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर के तिवारी जी से। अगर आर के तिवारी जी की पृष्ठभूमि की बात करें तो आप डॉक्टर एच के तिवारी के चिरंजीव हैं और लगातार कई वर्षों से शिशु रोग विशेषज्ञ बतौर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस कोरोना काल में महामारी में लगातार नर्सिंग होम के माध्यम से ज़िले के लोगों को अपनी सेवाएं देते रहे हैं। जिस कोरोना काल में बहुत डॉक्टरों ने क्लिनिक आना बंद कर दिया था और पेशेंटों से मिलना बंद कर दिया था, उस गंभीर समय में, उस महामारी के दौर में भी ये लगातार सेवाएं देते रहे। साथ ही इनके परिवार के लोग भी कोरोना संक्रमित हो गए थे, उसके बावजूद इन्होंने एक दिन भी क्लिनिक नहीं छोड़ा। तो आइए हम स्वागत करते हैं एमपी लाइव न्यूज़ में डॉक्टर आर के तिवारी जी का। स्वागत है। धन्यवाद। जो कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है, देश के वैज्ञानिकों ने आशंका जाहिर की है कि सबसे ज़्यादा थर्ड वेव में बच्चे अफेक्टेड होंगे। तो आपका क्या मानना है बतौर शिशु रोग विशेषज्ञ? अभी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में जो हमने देखा है तो बच्चे तो अभी अफेक्टेड नहीं हैं, लेकिन जो अभी न्यूज़ के द्वारा हम लोग पा रहे हैं कि बच्चों का ज़्यादा इन्फेक्शन होगा निमोनिया में, तो उसके लिए ज़िले में भी तैयारियां, ज़िला अस्पताल में पीडियाट्रिक आईसीयू और न्यूनेटल आईसीयू बनाया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर और सभी सुविधाएं रहेंगी। और हमारे यहाँ भी 3 बेड का हमने रखा है ऑक्सीजन बच्चों के लिए, और बड़े बच्चों के लिए भी 3 बेड का। तो उसके द्वारा हम बचाव करेंगे। बाकी वैक्सीनेशन भी बच्चों के लिए बहुत बड़ी इम्यूनिटी है, तो उसमें 2 डोज तो अभी छोटे बच्चों का नहीं आया, 18 साल के उम्र के ऊपर का ही लग रहा है। पर जैसे अभी आयरन और का भी खुराक देने की योजना है सीधी ज़िले में, कि अगर बच्चों को आयरन कम है तो टैबलेट और सिरप के माध्यम से उनका इम्यूनिटी बढ़ाया जाएगा। बाकी अगर जिन बच्चों को डायरिया, निमोनिया और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, उनको भी दवाइयाँ दे के उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाएगा। बाकी सीधी ज़िले में भी बहुत सारे बच्चे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, आयरन डिफिशियंसी के आते हैं। हम उनको कोशिश करते हैं कि 1 से 2 महीने तक की खुराक अच्छे से दें, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए और अगर थर्ड वेव में उनको इफ़ेक्ट हो तो उसका असर उन पे ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा किस एज के बच्चे, एज ग्रुप के बच्चे, जैसे हम अगर बच्चों को किस एज की श्रेणी में माने कि 10 साल से नीचे के बच्चे या 10 साल के ऊपर के बच्चे, एक एज लिमिट आप लोगों ने निर्धारित की होगी? 6 साल से 15 साल तक के बच्चों का इन्फेक्शन ज़्यादा होने की उम्मीद है। बाकी 6 साल से 1 से 6 साल तक के बच्चों का इन्फेक्शन कम होने की उम्मीद है, क्योंकि उनको इम्यूनिटी रहती है। उनके टीके सभी निमोनिया के, डायरिया के और भी कई प्राइवेट टीके आते हैं जो उनको लगाया जाता है, तो उससे उनकी क्षमता बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर उम्मीद यही रहती है कि 6 से 12 और 12 से 15 तक के बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा है। बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपने कोरोना के 2 वेव देखे हैं और चूंकि आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और लगातार आप कोरोना काल में भी बच्चों का ट्रीटमेंट करते रहे, तो कोरोना काल में बच्चों का इन्फेक्शन कितना हुआ, यानी बच्चे कितने अफेक्टेड हुए, क्या रेशियो था? छोटे बच्चों का तो रेशियो नहीं था, लेकिन जैसे 10 से 15 साल के बच्चों को पॉजिटिविटी आई थी, लेकिन सिम्टम्स नहीं आए थे। उनको कोरोना के कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण थे, जिनमें जांच में आया तो पॉजिटिव आया गया। उनको क्वारंटाइन किया गया 14 दिन, और फीवर और जो भी उनकी सिम्टम्स थे उसकी दवाई दी गई तो क्योर हो गए। लेकिन जैसे कहते हैं बड़ों में जो लक्षण थे वो बच्चों में नहीं देखा गया अभी तक। जी। देश में कोरोना के उन्मूलन के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया है और पूरे देश में लगातार, यानी महाअभियान के माध्यम से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। क्या लगता है कि अधिक से अधिक जो बच्चों के परिजन हैं वैक्सीनेट होंगे तो उन पर खतरा कम हो जाएगा? आपका क्या मानना है? हाँ, ये सही बात है कि जितने भी वेरिएंट कोरोना के आएंगे, अगर उनमें वैक्सीन पेरेंट्स को लगी है
तो घर में स्प्रेड होने के चांसेस भी कम है, इसलिए उनकी निश्चित ही बचाव होगा। तो इससे हम चाहते हैं कि सभी वैक्सीन उनको लगे, पेरेंट्स जितने भी हैं उनके बच्चे छोटे हैं तो वो अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। अगर आपके बारे में बात करें, आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें, आपके व्यक्तिगत परिवार की बात करें, जो आपकी पृष्ठभूमि है, तो आपके जो पिताजी हैं वो जाने माने चिकित्सक माने जाते हैं, ज़िले के एमडी हैं वो, और एक नाम है। और ये जो आपका पेशा है ये पैतृक है, आपको पैतृक मिला है। तो क्या आप पिताजी को देखकर चिकित्सक बनना चाहते थे या चिकित्सीय क्षेत्र में आना चाहते थे, या घर से प्रेरणा मिली, क्या है, या पिताजी ने प्रेरित किया? जैसे मेरे पिताजी चिकित्सक थे और बहुत अच्छे ज़िले के माने जाने चिकित्सक थे, तो हम लोग शुरू से तो पढ़े, लेकिन ऐसा एम नहीं था कि हम डॉक्टर ही बनेंगे। लेकिन 12वीं के बाद जब हमने शिक्षा ग्रहण की और कॉलेज भी हमने किया, इसके बाद हमने ये सोचा कि हमें भी डॉक्टर बनना चाहिए। इस पेशे में हर चीज़ लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है और अच्छी भावना विकसित होती है और ज़िले में अपना नाम भी होता है। इस उद्देश्य से हमने भी मेहनत की और हमने भी डिग्री हासिल की और ज़िले में हमने करीब 7 से 8 वर्ष तक जिला शासन स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत हमने भी काम किया है ज़िले में और ग्रामीण अंचलों में। हमें बहुत अच्छा अनुभव रहा है। इसके बाद ही हमने प्राइवेट में ये काम शुरू किया और मेरे माता पिता का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक पिताजी की बात है तो उनसे हमने हमेशा ही सीखा है और जिसका मुझे फ़ायदा भी मिला है। और ज़िले में हम लोगों के अनुकूल बच्चों के लिए काम कर भी रहे हैं और आगे और भी मेहनत करके हम पीडियाट्रिक ICU NICU एक नया सेटअप तैयार करेंगे, जिसमें ज़िले में लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और बाहर जाने के लिए उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम आपकी बात करें तो आपने बतौर चिकित्सक और बहुत कम समय में पूरे ज़िले में एक विश्वास अर्जित किया है और एक आपने अलग छाप छोड़ी है, और जो फेथ बढ़ा है लोगों का, जो आपके यहाँ मरीजों की संख्या है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वो एक बड़ा नर्सिंग होम का संचालन करने वाले हैं। तो किस तरह की सुविधाएं हम देखेंगे आगे, जो आपका प्रकल्प बनकर तैयार है और कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, तो उसमें क्या कुछ नया करने वाले हैं? ज़िले में जैसे कि अभी तक हम रोड जो देखते हैं कि किसी भी शहर के लिए विकास के लिए रोड होना आवश्यक है, तो अभी तक ज़िले में रोड का विकास नहीं हुआ था, लेकिन अभी अप्रोच हर जगह से बन रहे हैं। तो उसके माध्यम से हम बाहर के भी डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन, ऑर्थोपेडिक्स, बाद में न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट की सेवाएं भी हम सीधी में अवश्य देंगे और कोशिश करेंगे कि सभी सुविधाएं सीधी में मिलें, जिससे यहाँ के मरीज़ बाहर जाकर परेशान होने की नौबत ना आए। और कम दाम में ये सेवाएं हम सीधी शहर में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की भावनाओं के अनुरूप कम दाम में कोशिश करेंगे कि उनको ये सुविधाएं मिलें। जिस तरह से आप लगातार अपनी सेवाएं देते रहें, प्रशासन का कितना सहयोग रहा? प्रशासनिक दृष्टि से हमारे सम्मानीय कलेक्टर साहब और अपर कलेक्टर माननीय हर्षल पंचोली जी लगातार हमारे संपर्क में रहे और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में हमको सम्मिलित किए हैं। माननीय विधायक जी और सांसद जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं। माननीय CMHO साहब हमेशा हमें बुलाने के लिए मैनेजमेंट कमेटी में मीटिंग में हमेशा प्रोत्साहित किए हैं और डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में कलेक्टर साहब के द्वारा हम लोग को सम्मानित भी किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी प्रशासन का सहयोग मिलता रहेगा, जिससे हम लोगों के बीच उनकी सेवाएं करते रहेंगे। धन्यवाद। अभी हमारी बात चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर RK तिवारी जी से हो रही थी, जो लगातार कोरोना काल में लोगों को सेवाएं देते रहे अपने क्लिनिक के माध्यम से, और एक भी दिन उन्होंने गैप नहीं किया। साथ ही बच्चों के प्रिकॉशन के लिए उन्होंने
उचित सलाह दिया है कि साथ ही उन्होंने बताया कि आगे भी हम एक बड़ा सेटअप बनाने जा रहे हैं और बच्चों के लिए स्पेशली, चूँकि उनका क्षेत्रीय है, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, तो एक ऐसा सेटअप डालेंगे कि यहाँ से बाहर जाने की नौबत ना आए, बच्चों का पूरा इलाज यहीं हो सके। आगे भी हम उनसे रूबरू होते रहेंगे और उनकी अपडेट्स समय समय पर आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।